समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 की प्रातः तक इसी मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ राजकुमार के इस गोचर काल प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, राजकुमार का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता। यह लगभग 25 से 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इतने ही कम समय में अपना संपूर्ण प्रभाव भी दे देते हैं। इसलिए जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके वर्क करते हैं, या फिर बैंकिंग के सेक्टर में, मीडिया के फील्ड में, मैनेजमेंट के सेक्टर में, या फिर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों में राजकुमार बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं वह भी कहीं ना कहीं राजकुमार के कारण ही होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि जब गोचर में यह बलवान होते हैं तो कुछ ऐसा ही परिणाम प्रदान करने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अभी तक राजकुमार बुध आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 1 फरवरी को पंचम भाव से निकल करके कुंडली के छठे भाव में आ चुके हैं। छठे भाव में गोचर करते हुए पहले तो सूर्य के साथ युति बनाएंगे। इसे बुधादित्य नामक राजयोग कहा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जो अभी वर्तमान में आपकी गोचर कुंडली में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और राहु के साथ भी इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वह कहीं ना कहीं तीसरे 11वें का होगा। तो यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ गोचर कहा जा सकता है। सबसे पहले तो इस समय आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। जी हाँ, इस समय शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। आप हर प्रकार से इस समय अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। इसके अलावा अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। हालांकि त्वचा जन्य समस्या थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ सकती है, बाकी आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो समझ जाइए राजकुमार के इस गोचर काल के दौरान आपके पास धन का आगमन होगा। फलतः आप अपने कर्ज को चुका पाएंगे। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि छठा स्थान आपके कंपटीशन का होता है। फलतः वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें इस समय सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।
12वें भाव पर राजकुमार की दृष्टि पड़ेगी और देखा जाए तो 12वें भाव को देखते हुए कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और राहु के साथ तीसरे 11वें का। फलतः जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए इस समय उनका काम बनने वाला है। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको इस समय जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। देखा जाए तो राजकुमार का यह गोचर आपके लाभ में भी वृद्धि करेगा, क्योंकि लाभ के स्वामी भी बनते हैं आपके लिए। फलतः इस समय आपके जीवन में लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक मार्ग आपको खुलते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला समय साबित होगा। देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी बनकर के छठे भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऋण से बचाने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन आपको इस समय किसी को पैसा नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा आपको मिलने में थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपकी वाणी और आपकी जो भाषा शैली है वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिलेगी। फलतः जिससे भी आप मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, वह आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी के प्रभाव से अवश्य ही प्रभावित होगा और इन दोनों के प्रभाव से ही आपके इस गोचर काल के दौरान कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको कोई धन की प्राप्ति हो जाए। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो बैंकिंग के सेक्टर में कार्यरत हैं, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं। उन सभी जातकों के लिए राजकुमार के इस गोचर काल को हर प्रकार से प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि राजकुमार मूल रूप से व्यापार बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। फलतः आप किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार करते हैं, समझ जाइए इस समय आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। आप अपने व्यापार में अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए राजकुमार का यह गोचर हर प्रकार से लाभदायक साबित होने वाला है। फिर भी राजकुमार के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित करें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए राजकुमार का यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।